बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव के परिणाम आ गए हैं। चुनाव के परिणाम आने के बाद सत्ताधारी महागठबंधन को जहां झटका लगा है तो वहीं भाजपा को लाभ हुआ है। इसके अलावा बिहार कहीं न कहीं बिहार के राजनीति में जमीन तलाश रहे जनसुराज यात्रा के दौरान चुनावी रणनीतिकार ने कहीं न कहीं अपने समर्थित उम्मीदवार को जीत हासिल करवाई है, तो वहीं उनके समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। समर्थित एक उम्मीदवार जीते हैं तो वहीं उनकी विजयी हुई है। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव में कहीं न कहीं भाजपा को जहां 2 सीटें मिली है तो वहीं कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के डॉक्टर संजीव कुमार और सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जीत हासिल किए हैं, तो वहीं अपनी सीटें बचाने में सफल रहे हैं जदयू के नेता। सबसे बड़ा उलटफेर सारण शिक्षक निर्वाचन सीट के उपचुनाव में देखने को मिला है, जहां महागठबंधन समर्थित सीपीएम उम्मीदवार आनंद पुष्कर को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं जहां प्रशांत किशोर की जनसुराज समर्थित उम्मीदवार आफाक अहमद ने जीत हासिल की है, तो वहीं परचम लहराया है। पहली बार कहीं न कहीं देखा जाए तो बिहार में समर्थित उम्मीदवार प्रशांत किशोर के जीत हासिल किए हैं, तो वहीं बड़ी कामयाबी मानी जा रही है इसको। इस परिणाम के बाद बिहार विधान परिषद में भाजपा अपने कहीं ना कहीं सबसे बड़ी पार्टी को देखते हुए सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो वहीं विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा ने 2 पर जीत हासिल की है। इस 2 पर जीत के बाद विधान परिषद में भाजपा सदस्यों की संख्या 24 हो गई है, तो वहीं चुनाव परिणाम के बाद जदयू के सदस्यों की संख्या 24 से घटकर 23 हो गई है। भाजपा ने नया शिक्षक और स्नातक क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया है। देखा जाए तो जिसमें भाजपा विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बिहार विधान परिषद में भाजपा के सबसे बड़ी पार्टी बनने पर सम्राट चौधरी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है तथा मतदाताओं का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कुशल नेतृत्व में कहीं न कहीं भाजपा बिहार विधान परिषद में सबसे बड़े दल के रूप में स्थापित हो गई है। सम्राट चौधरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा है कि कार्यकर्ताओं के मेहनत के बिना यह संभव नहीं था। कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, जिसके बाद हमारे 2 उम्मीदवार जीते हैं और आने वाले दिनों में सुफरा साफ कर देंगे पूरे महागठबंधन का। तो बता दें आपको कि सबसे बड़ी पार्टी अब जिस तरीके से चुनाव हुआ है उसके बाद बीजेपी बिहार विधान परिषद में बन गई है। सबसे ज्यादा देखा जाए तो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में एमएलसी अब बीजेपी के हैं। बीजेपी के 24 एमएलसी हो गए हैं, तो वहीं 24 से घटकर जदयू के 23 एमएलसी हो गए हैं। तो बता दें आपको कि लगातार बीजेपी कामयाब होती नजर आ रही है और महागठबंधन लगातार कमजोर होते नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी का यह साफ कहना है कि आने वाले दिनों में महागठबंधन का बिहार से सफाया कर देंगे। तो जिस तरीके से एमएलसी का चुनाव हुआ है उसको देखते हुए चुनाव परिणाम आ गया है। 1 उम्मीदवार प्रशांत किशोर के जीते हैं, 2 उम्मीदवार महागठबंधन के जीते हैं और एनडीए के 2 उम्मीदवार जीते हैं। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।